चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर दीनदयाल शोध संस्थान 9 से 12 अक्टूबर तक चित्रकूट में ग्रामोदय से राष्ट्रीयोदय वाले विचार के साथ विराट ग्रामोदय मेला का आयोजन कर रहा है और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। रविवार को यहां सेमिनार का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर करेंगे। यहां मैथिली ठाकुर के भजन और कुमार विश्वास की कविताएं भी लोगों को सुनने के लिए मिलेंगी। भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की जयंती के पावन अवसर पर धर्मनगरी चित्रकूट में 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक विराट ग्रामोदय मेले का आयोजन किया जाएगा। मैं आपको दिखा दूं कि तैयारियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। ये जो कार्यक्रम है वो राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की जयंती के पावन अवसर पर दीनदयाल शोध संस्थान में 9 से 12 अक्टूबर तक विराट ग्रामोदय मेले का आयोजन एवं सांस्कृतिक संध्या सरोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तैयारियां जोरों पर है। कारीगरों के द्वारा दिन रात डोम बनाने का काम किया जा रहा है और हॉट बाजार भी तैयार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आएंगे। दीनदयाल परिसर चित्रकूट में लगने वाले विशाल ग्रामोदय मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर चित्रकूट के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, चित्रकूट पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा और लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी उपस्थित रहीं। शरद पूर्णिमा श्रद्धेय नानाजी की जयंती रहती है तो हर वर्ष शरदोत्सव का कार्यक्रम होता है 3 दिन का और पुण्यतिथि 27 फरवरी को रहती है। 17 में उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और नानाजी। तो पुण्यतिथि के समय ग्रामोदय मेला और जयंती के समय शरदोत्सव। तो वो फरवरी का समय बच्चों की परीक्षाएं, बजट सेशन, तो ऐसा सब रहता है। तो दोनों कार्यक्रमों को मिलाकर शरदोत्सव और ग्रामोदय मेला ऐसा 4 दिन का। इस बार 9 अक्टूबर को जयंती है नानाजी की और 12 अक्टूबर तक ऐसा 4 दिन का शरदोत्सव एवं ग्रामोदय मेला ऐसा कार्यक्रम तय किया है। मेले का थीम नानाजी देशमुख के ही मनचाहे ग्रामोदय से राष्ट्रोदय यानी गांव की खुशहाली से ही देश की खुशहाली है। उसमें जो केंद्र और राज्य सरकारों की और बाकी भी कुल मिलाकर जो देश में विकास का चलता है सब सारा, तो अपने गांव के लोग या बहुत रिमोट क्षेत्र है चित्रकूट का, हम लोग सब जानते ही हैं, तो यहाँ के लोग भी देख समझ सकें। और फिर बाकी कुछ हाट बाजार टाइप की दुकानें भी लगती हैं, तो सामान्य लोगों को कुछ खरीद करनी है तो वो भी कर सकते हैं इस दृष्टि से। और शरदोत्सव के समय जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो भी चलेंगे। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं हैं और कई जो तात्कालिक विषय हैं उसके ऊपर सेमिनार, सिम्पोजियम, तो ऐसी माने अलग अलग प्रकार के बहुआयामी ऐसा यह मेला है। यहाँ लोगों को मैथिली ठाकुर के भजन और कुमार विश्वास की कविता सुनने को मिलेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो सभी लोगों से बातचीत हुई तो 9 तारीख को मैथिली ठाकुर जी, तो उनका सुगम संगीत का और भजनों का कार्यक्रम है। दूसरे दिन एक विश्वकर्मा एकदम बालक ही है सागर का, उनका कार्यक्रम होगा। तीसरे दिन कुमार विश्वास जी हैं, इन्हीं के साथ साथ अलग अलग राज्यों के जो लोक नृत्य हैं और लोक कलाओं का प्रस्तुतिकरण वो होता ही है हर बार अदल बदल करके 2, 4, 6 राज्यों का, तो वो कार्यक्रम है। यहाँ पर फूड कॉर्नर, मनोरंजन के साथ खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों का स्टॉल भी लगेगा। मेले में चित्रकूट के साथ मध्य प्रदेश के सभी जिलों से एक जिला एक उत्पाद को प्रदर्शित किया जाएगा। देश की विरासत, प्रगति और विकास पर प्रदर्शनी भी होगी। कृषि की आधुनिक तकनीक के प्रदर्शन के अलावा यहाँ पर कई विषयों पर सेमिनार भी होंगे। ग्रामोदय मेला है जहाँ पे इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चाएं होनी है। तो ये कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है। ग्रामोदय मेला जो कि 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक रहेगा राष्ट्रीय ऋषि नानाजी देशमुख की जयंती के पावन अवसर पर। और जो शाम को भजन संध्या का आयोजन है उसमें भी कई बड़े कलाकार देश के आएंगे। प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के भी और मध्य प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में आएंगे, ऐसी जानकारियां दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अमुज हनुमत, हिंदी खबर, चित्रकूट।
चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, ग्रामोदय से राष्ट्रीयोदय मेले में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। 9 से 12 अक्टूबर तक चित्रकूट में विराट ग्रामोदय मेले का आयोजन है। दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा ग्रामोदय से राष्ट्रीयोदय विचार पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। मैथिली ठाकुर और कुमार विश्वास लोगों को नानाजी की समाज सेवा से रूबरू करवाएंगे। फूड कॉर्नर, मनोरंजन के साथ ही खादी ग्रामोद्योग के स्टॉल्स लगेंगे। मेले में चित्रकूट के साथ ही एमपी के जिलों से उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे। देश की विरासत, प्रगति एवं विकास पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कृषि की आधुनिक तकनीक के साथ ही कई विषयों पर सेमिनार होंगे। ग्रामोदय से राष्ट्रीयोदय मेला, नानाजी को श्रद्धांजलि इसके जरिए दी जाएगी। अनुज हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, किस तरीके की तैयारियां हैं? एक ग्रामोदय से राष्ट्रीयोदय मेले की शुरुआत होगी और जो सपना था भारत रत्न नानाजी देशमुख का, वो साकार होते भी आज हम देख रहे हैं कि गांव किस तरीके से शहर बनते जा रहे हैं। जी, ये तो ग्रामोदय मेला है, ये अपने आप में काफी खास मेला है, क्योंकि चित्रकूट के जो राष्ट्रपति नानाजी देशमुख और उनके है आम जनमानस के लिए, या कहें कि जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए। और ऐसे में ये ग्रामोदय मेला जो कि 9 तारीख से शुरू हो रहा है, 9 तारीख के बाद ये 12 तारीख तक चलेगा, और काफी अहम है क्योंकि ग्रामोदय से राष्ट्रीयोदय की जो कल्पना थी, और इसी कल्पना के तहत जो क्षेत्र यहाँ पे चित्रकूट के आसपास है, जहाँ पे कई ऐसे आत्मनिर्भर करने को कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो कि वहाँ के वनवासी लोग हैं, जो और भी जो तबका वहाँ का है जो आत्मनिर्भर बन सके। ऐसा ही कई सारे केंद्र ऐसे चित्रकूट में भी है। चित्रकूट में कृषि क्षेत्र में भी काफी तेजी से दीनदयाल सुपरस्टार काम कर रहा है, और राष्ट्रपति नानाजी देशमुख भारत रत्न से सम्मानित है। और जब नाम उनका नाम आता है तो नाम चित्रकूट का आता है। चित्रकूट का नाम भगवान राम की कर्मभूमि से भी जुड़ा है। तो ऐसे में कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकारें इस कार्यक्रम को लेकर के काफी तेज कवायद में लगी हुई हो। मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि ये जयंती जो जन्म शताब्दी वर्ष होता है, जिसका मौका होता है, उस पे ये मनाया जा रहा है। और यहाँ पे 52 जो कि मध्य प्रदेश के जिले हैं, उनसे जो जिला पंचायत के प्रमुख हैं वो आएंगे, और वहां पे स्वावलंबन की बात होगी, कैसे जनजाति जो मध्य प्रदेश की है उसको स्वावलंबित किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। और ऐसे में कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि यहाँ पे सरदोत्सव का भी कार्यक्रम होता है संध्याकालीन, जिसमें मैथिली ठाकुर जो कि मधुबनी की हैं वो आएंगी, और इसके बाद जो कुमार विश्वास हैं जो कि युवा हृदय के धड़कन कहे जाते हैं, वो भी यहाँ पे कार्यक्रम पेश करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजबूत स्तंभ थे, और भारतीय जनता पार्टी के भी कह सकते हैं कि एक विचारधारा जो इस समय देश में लगातार छाई हुई है, उस विचारधारा के अग्रदूत संवाहक थे, और उस नाते बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी बताया जा रहा है कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम के किसी भी दिन आ सकते हैं। ठीक है अनुज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभय महाजन संगठन सचिव हैं दीनदयाल शोध संस्थान के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका। आवाज पहुंच रही है आप तक अभय जी? हाँ जी पहुंच रही है। अभय जी, इस थीम के बारे में बताइए, चूंकि हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई हैं, बेहद भव्य तरीके से वहां पर साज सज्जा का काम किया गया है। थीम के बारे में बताइए, क्या ये थीम है और युवाओं के लिए क्या खास होगा इसमें? 2017 में दीनदयाल उपाध्याय जी और श्रद्धेय नानाजी की जन्म शताब्दी का वर्ष था। उस समय पर हम लोगों के मन में विचार आया, तो दिल्ली में सभी मंत्रियों से हम लोग मिले। तो उस समय विदेश मंत्री थी आदरणीय सुषमा स्वराज जी, और रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर जी, ऐसे सब मंत्री। अब इन लोगों से नानाजी के साथ दीनदयाल शोध संस्थान से बड़े प्रेम, तो सुषमा स्वराज जी ने कहा अब है चित्रकूट में ये विदेश मंत्रालय क्या क्या। तो हमने कहा जो रिमोट क्षेत्र में हमारा चित्रकूट का क्षेत्र हो, एमपी का हो या यूपी का, जी, देश में जो विकास की बयार बह रही है इसकी जानकारी उनको होना चाहिए। तो यही हम चाहते हैं कि जो सारा विकास का क्रम देश की राजधानी, प्रदेशों की राजधानियों में और भी जो सारे काम चल रहा है, तो सुषमा जी को यह बात समझ में आई। फिर उन्होंने विदेश मंत्रालय का एक स्टॉल लगाया था, विदेश मंत्रालय कैसे काम करता है उनके प्रदर्शनी में। मनोहर पर्रिकर जी से मिले तो उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल ये बात सही है, तो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी उसकी सारी प्रदर्शनी लगाऊंगा। और बोले थोड़ा सा आप लोगों ने लेट संपर्क किया है, नहीं तो बोले मैं एयर शो भी करा था चित्रकूट में। बिल्कुल जो देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानियों में जो भी विकास की गतिविधियां हमारे सामान, तो एक नानाजी कहते थे कि एक मॉडल है, कि चित्रकूट का सारा काम अपना एक मॉडल है, ग्रामोदय मेला एक मॉडल है। इस प्रकार के मेले देश भर में सभी रिमोट क्षेत्रों में लगना चाहिए। और आपने युवाओं की दृष्टि से बात कही,
तो 9, 10, 11 बजे 9 तारीख को सवेरे 10 बजे उद्घाटन होगा। अभी तो एमपी के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री जी के भी आने का चल रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उच्च शिक्षा मंत्री और इसके अलावा गजेंद्र शेखावत जी। पानी के बारे में अभी आने वाला समय में बहुत ज्यादा, तो मंदाकिनी जी की अविरल और निर्मल धारा बहती रहे, इस दृष्टि से तो जो मिट्टी का कटान हो रहा है उसको रोकने की दृष्टि से, और मंदाकिनी जी की अविरल और निर्मल धारा रहे उसके काम की दृष्टि से केंद्र सरकार कुछ मदद कर रहा है। इसी के साथ युवाओं को प्रोत्साहन मिले इस दृष्टि से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं 9, 10 निबंध है, भाषण है और कई रंगोली है, कलश की सजाने की, स्वस्थ पशुओं की प्रतियोगिता है। पिछली बार जो हुआ तो उसमें तो भैंस, गाय, इसके साथ साथ भेड़, बकरी और हाथी, ऊंट भी आए थे। हाँ। तो इस बार भी वो सब सारी प्रदर्शनियां होने वाली हैं। अलग अलग विषयों पर सेमिनार्स भी हैं। तो एक तो वनवासी क्षेत्र में जो गांव में रहने वाला है, कुपोषण से ग्रसित रहता है, तो उस दृष्टि से सुपोषण कैसे हो, खान पान की, फलों की क्या भूमिका है, तो इन सब को लेकर ऐसे ही स्वस्थ व्यक्ति कैसे रहे, इसकी दृष्टि से भी सेमिनार है। एक ये बायर टेलर मीट, वो भी एक रखी हुई है कि कई बार जो गांव में उत्पाद होता है उसको मार्केट नहीं मिलता, उचित भाव नहीं मिलता, तो इस दृष्टि से उसका भी एक संगोष्ठी रखी हुई है। और 12 तारीख को इसका समापन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी सारी बच्चों के, छोटे बच्चों के मनोरंजन की दृष्टि से अम्यूजमेंट पार्क, झूले, कुछ जो लोकल सब खान पान की वस्तुएं रहती हैं, उसका भी सारा यहाँ पर प्रदर्शन होगा। अभय जी, एक हाट बाजार जी, नानाजी देशमुख के जीवन के बारे में सभी लोग जाने, इसके लिए भी क्या कोई प्रदर्शनी होगी? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, भुलाना मुश्किल। प्रदर्शनी भी लगेगी, इस दृष्टि से प्रदर्शनी भी लगेगी। पर्यावरण की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसकी भी प्रदर्शनी लगेगी। ऐसे ही स्वतंत्रता के संग्राम में वनवासी बंधु भगिनियों का क्या योगदान रहा, तो उस दृष्टि से भी प्रदर्शनी लगने वाली। और सब सारा विकास का, खरीद फरोख्त का, ये जो हमारी दैनिक उपयोग की चीजें हैं, खादी है और इस प्रकार का सब प्रकार का एक बढ़िया हाट बाजार जैसा रहेगा, और एक विकास का जो काम चल रहा है वो भी रहेगा, बड़ा एक भव्य है। तो जनता से अपील है, सब नाना जी के प्रति सबके मन में श्रद्धा है। और 9 तारीख को शरद पूर्णिमा है, तो उस दिन समाज के सहयोग से खीर प्रसाद का भी है। एक बड़ी मात्रा में खीर बनेगी और वो सबको प्रसाद के रूप में वितरित होगी। चित्रकूट में उस दिन वैद्य हैं, वो जो सांस की तकलीफ रहती है वो दवाई भी देते हैं, तो वो सब सारा सब प्रकार की बहुयामी और बहुत प्रकार की गतिविधियों से ये मेला सजने वाला। अभय जी, पहले दिन क्या खास रहेगा और कौन कौन से लोक गायक हैं जो यहाँ पर पहुंचेंगे? क्योंकि हमने सुना कि कुमार विश्वास वहां पर पहुंच रहे हैं, मैथिली ठाकुर वहां पर पहुंच रही है, जो अपनी संस्कृति के बारे में सभी को बताएंगे। जी, 9 तारीख को मैथिली ठाकुर जी का है, और इसी के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों के जो लोक नाट्य है, लोक संगीत है, उसका भी अलग अलग प्रदेशों के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। और 10 तारीख को विश्वकर्मा है सागर का, एकदम बच्चा ही है लेकिन बहुत बढ़िया सूफी गायन में वो बहुत अच्छा गीत गाता है, तो वो रहेगा। और 11 तारीख को कुमार विश्वास जी का रहेगा। एक वो सेमिनार में पानी की समस्या, अब आने वाले समय में तो ये जो पंचतत्व के ऊपर देश भर में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, तो ये जल तत्व के ऊपर 9 और 10 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी आएंगे, तो वो इसका भी शुभारंभ करेंगे। और इस प्रकार की सारी, और उसके लिए वेन्यू भी तय किया। मंदाकिनी के तट पर पंचवटी घाट पर पहले दिन का कार्यक्रम होगा। दूसरे दिन जो मंदाकिनी जी का उद्गम है, अत्रि अनुसुईया जी का आश्रम, तो वहां पर बिल्कुल जो मूल धारा एक जंगलों के बीच से निकलती है, तो सारे जो अपने बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के, केंद्र के भी कई जो दिल्ली और अन्य जो ऐसे विशेषज्ञ हैं वो लोग रहेंगे। और जो हमारी संस्कृति, ये जो प्राकृतिक जो भी चीजें भगवान हमको देता है, उसके साथ
जो लोकगीत हैं और जो हमारी परंपरा है, उस सब की दृष्टि से भी ये जो पानी के ऊपर जो सेमिनार होने वाला है वो सारे इसमें वो सम्मिलित रहेंगे। 9 और 10 को ये 2 दिन होने वाली है। बिल्कुल अभय जी, देखिए, और इस प्रदर्शनी के जरिए, इस मेले के जरिए लोगों को जोड़ा भी जाएगा अपनी संस्कृति के साथ, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि युवा किस तरीके से अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। भारत रत्न नानाजी देशमुख के ऊपर जब प्रदर्शनी लगेगी, उनके जीवन के बारे में बताया जाएगा, तो युवा और लोग खुद को उनके जीवन से जोड़ेंगे और एक अच्छा संदेश जाएगा। जी, एक छोटी पुस्तिका छाप रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्रद्धेय नाना जी, इनका जीवन चरित्र। इन्होंने पूरा जीवन समाज के और गांव के उत्थान के लिए, तो 1 लाख से अधिक पुस्तकें छपी, और जो लोग भी मेले में आएंगे तब तक यह पुस्तिका पहुंचे, इसका भी। और ये पूरा मेला हमारा प्रयास है थर्मोकोल और प्लास्टिक फ्री रहे, इस दृष्टि से हम पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जो एग्जीबिटर्स हैं, हाट बाजार और बाकी सब, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारा प्रयास है कि पूरा हमारा यह मेला नशा मुक्त, किसी भी प्रकार का व्यसन और नशा इसमें उसको कहीं पर भी स्थान नहीं रहेगा। ठीक है अभय जी, हमारे साथ बने रहिए। आलोक पांडे जिला महामंत्री हैं भाजपा चित्रकूट के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आलोक जी, 3 दिनों तक ये मेला चलेगा। उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताया जाए कि नानाजी देशमुख ने किस तरीके से समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जी, सर्वभूत हिते रता गीता का यह श्लोक नाना जी के जीवन में कृतित्व और आचरण में लिखा है। मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ, अपने हुए जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में इतना कुछ कर सकता है, यह नाना जी के जीवन को देखने के बाद पता चलता है। स्वयं अपने जीवन में कम शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, लेकिन सरकारी शिक्षा के समानांतर समाज के अंतिम पायदान पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों पर जहां सरकारी शिक्षा नहीं पहुंची थी जी, वहां संस्कार युक्त शिक्षा, संस्कार शिक्षा पहुंची सरस्वती स्कूलों के माध्यम से। इसकी प्रेरणा, इसकी योजना नाना जी ने की। जी, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ससम्मान आजीविका उपलब्ध हो सके और आत्मनिर्भर व्यवस्था में उसकी भूमिका सुनिश्चित हो सके। जी। और नाना जी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदयी चिंतन और एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, सैद्धांतिक विचार दिया, उसको प्रायोगिक स्वरूप नाना जी ने अपने कृतित्व से दिया। और चित्रकूट परिक्षेत्र के 550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 500 से अधिक गांव जो स्वावलंबन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीरो बजट। बिल्कुल आलोक जी, क्योंकि हम गांव के जो भी तस्वीर आप देख रहे हैं, आज हम उन तस्वीरों को देखकर खुश होते हैं, वो सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि नाना जी ने बहुत काम किया गांव के लिए, शहरों से जोड़ने के लिए, गांव को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज हनुमत हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।